मैं ऋषि आज के समाचारों में डीयू में समय से नहीं पहुंचा पेपर, देर से शुरू हुई परीक्षा, कुछ छात्रों की छुट्टी। डीयू में शुरू है सेमेस्टर परीक्षा, जिम्मेदार बोले जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए वह जनवरी में दे सकेंगे। डीयू के परीक्षा नियंत्रक ने जारी की अधिसूचना। छात्रों की परेशानी के मद्देनजर शाम को डीयू परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर गुरप्रीत सिंह डुटेजा की ओर से एक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि शनिवार को सुबह की पाली में पेपर होने थे। उन्होंने कहा कि कुछ लॉजिस्टिक दिक्कतों के कारण कुछ पेपर भेजे नहीं जा सके। इस कारण से परीक्षा केंद्रों पर उन्हें करवाया जा सका। अधिसूचना में कहा गया कि इस समस्या को बाद में ठीक कर प्रश्न पत्र सफलतापूर्वक भेज दिए गए। आईपीयू 17 पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्रवेश परीक्षा 28 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने की तिथि और समय की घोषणा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय आईपीयू में विंटर सेशन पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि व समय घोषित हो गया है। 17 पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्रवेश परीक्षा 28 दिसंबर को आयोजित होगी। 7 प्रोग्राम के लिए प्रवेश परीक्षा सुबह की पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अन्य प्रोग्राम के लिए परीक्षा का आयोजन शाम की पाली में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा। विदेशी विश्वविद्यालय की बड़ी दस्तक, उच्च शिक्षण संस्थानों को निखारेगा केंद्र। मंत्रालय ने 5 व 10 वर्षों की योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। एकल नियामक के गठन से पहले एनईपी के अन्य पहलों को उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू करना जरूरी। 2035 तक उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 50% पहुंचाने का लक्ष्य। सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन तक शिकायत पहुंची है। एक अभ्यर्थी की ओर से भर्ती प्रक्रिया में कथित पक्षपात और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कुलपति सहित संबंधित अधिकारियों को ईमेल भेजी गई थी। शिकायत में आरोप था कि भर्ती से निर्धारित पात्रता शर्तें, अनुभव मानदंड और परीक्षा प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। अगले साल फरवरी से शुरू होंगी रेलवे की 9 बड़ी परीक्षाएं। पहली भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट की। आरआरबी का कैलेंडर जारी हो गया है। पिछली बार आए थे 3 करोड़ आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2026 के लिए टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट, नॉन टेक्निकल, पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी जैसे भर्तियों की टाइमलाइन साफ कर दी है। इन भर्तियों के लिए क्षेत्रवार आरआरबी वेबसाइटों पर अलग अलग विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होंगे, जिनमें पोस्ट वाइज वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, आयु सीमा और रिजर्वेशन नियम लागू कर दिए जाएंगे। ग्रेप में कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम का वैधानिक अधिकार नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान केवल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक नियामक तंत्र है और इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। हाईकोर्ट ने एक केंद्रीय कर्मचारी की याचिका खारिज करते हुए वर्क फ्रॉम होम की राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी ग्रेप निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें कर्मचारियों के व्यक्तिगत सेवा अधिकारियों के रूप में नहीं देखा जा सकता, खासकर तब जब वे मौजूदा शर्तों के विपरीत हों। भुगतान में देरी न केवल प्रशासनिक लापरवाही बल्कि मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। रिटायर्ड कर्मियों को विशेष अधिकार अवकाश की रोकी गई राशि पर दिया जाएगा ब्याज। भ्रष्टाचार के दोषियों की बर्खास्तगी पर कोर्ट की मोहर, विधवा को नहीं मिले पेंशन लाभ। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में की गई देरी को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ को एकल पीठ ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारियों को प्रिविलेज लीव नकदीकरण राशि को समय पर न देना न केवल प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि यदि सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान में 2 महीने से अधिक की देरी होती है तो कर्मचारी ब्याज पाने का पूर्ण हकदार है। दौड़ मैदान में नहीं, खेल विभाग के दफ्तरों में लगी है। 5 संसदीय कमेटी जांच पड़ताल के बाद देगी रिपोर्ट, फिर विभाग के उप निदेशक करेंगे प्रमाण पत्र रद्द। फर्जी खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्रों की दौड़ में हिस्सा रहा अव्वल।
कभी अखाड़ों की मिट्टी से निकलती मेहनत की गंध के लिए पहचाना जाने वाला हिसार अब एक नए ही खेल कौशल के कारण चर्चा में है। यहाँ दौड़ मैदान में नहीं बल्कि कागजों पर लगी और इस दौड़ में हिसार ने हरियाणा भर के जिलों के पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। खेल विभाग की ओर से जारी आधिकारिक सूची बताती है कि प्रदेश में पकड़े गए 143 फर्जी खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्रों में 35 अकेले हिसार के खाते में दर्ज हैं। पुनर्मूल्यांकन के बाद फेल से पास हुए छात्र ई रिवैल्यूएशन में से 3 से 63, 63 और 8 से 58 हुए अंक। सवालों में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की परीक्षा परिणाम जारी करने में गलती किस स्तर पर हुई है, इसकी जांच करवाई जाएगी। प्रोफेसर यशपाल सिंगला, परीक्षा नियंत्रक जेजेयू। गुरु जम्बेश्वरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। बीए पाठ्यक्रम के विभिन्न सेमेस्टरों की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन के हाल ही में जारी परिणामों में कई विद्यार्थियों के अंकों में असामान्य और चौंकाने वाली बढ़ोतरी सामने आई है। इससे विश्वविद्यालय की प्रारंभिक मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वंचित वर्ग की झेली गई कठिनाइयों के प्रति आंखें नहीं मूंद सकते, कहा गरीब 2.5 दशक तक सेवा दे चुकी महिला सीवर हेल्पर नियमित करे सरकार। हाईकोर्ट ने महिला सीवर हेल्पर की सेवाओं को नियमित करने का आदेश देते हुए कहा कि वंचित वर्ग की झेली गई कठिनाई, अपमान और अनिश्चितता के प्रति आंखें नहीं मूंद सकते। कोर्ट ने याची को पार्ट टाइम कर्मचारी करार देने वाली हरियाणा सरकार की दलील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को 7 जनवरी 1997 को सोनीपत डिवीजन में ग्रुप डी पद पर सीवर हेल्पर के रूप में दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था और 1 मार्च 2011 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिससे श्रम न्यायालय ने अवैध ठहराते हुए अप्रैल 2016 को पुनः नियुक्ति, सेवा में निरंतरता और 50% बकाया वेतन का आदेश दिया। हरियाणा लोक सेवा आयोग विषय उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा में साइकोलॉजी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पद हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट उन उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी के लिए उद्घोषित किया जाता है कि जिन्होंने निम्न पद हेतु आवेदन किया है। आयोग ने निम्न अनुसूची के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों को 15/12/2025 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। एक ही दिन में ग्रैप 3 और 4 लागू निर्माण कार्यों पर रोक, 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी अति गंभीर होने के बाद शनिवार शाम को ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक शनिवार शाम 7 बजे दिल्ली का औसत QR 478 दर्ज किया गया। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सब कमेटी ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू कर दिया। प्रदूषण के हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्रैप 4 लागू करने के कुछ घंटे पहले ही शनिवार को ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई थी। साइंस, लॉ और कॉमर्स बैकग्राउंड के छात्र कर सकते हैं आवेदन। DRDO व RBI में इंटर्नशिप का मौका, 20,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा, 125 सीटें रहेंगी। DRDO साइंस स्टूडेंट को कुल 30,000 रुपये का स्टाइपेंड। केंद्र सरकार के 2 महत्वपूर्ण उपक्रम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप जारी की है। इंटर्नशिप की अवधि 3 से 6 महीने की रहेगी। स्टूडेंट को बड़े सरकारी संस्थानों में अधिकारिक और प्रोफेशनल के साथ काम करने का मौका मिलेगा। 10वीं के लिए लेवल 3 का जॉब रोल सर्टिफिकेट जारी, शिक्षक बोले छात्रों की सही योग्यता नहीं दिखाई जा रही। नेशनल स्किल फ्रेमवर्क में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जारी सर्टिफिकेट को लेकर छात्रों और टीचरों में संशय। गलत सर्टिफिकेट जारी होने से छात्रों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क योजना के तहत पिछले 7 साल पढ़ रहे लगभग 1,91,000 वोकेशनल कोर्स के छात्रों के लिए केवल 3 और 4 लेवल के सर्टिफिकेट जारी किए हैं। हालांकि इसमें छात्रों और टीचरों के बीच संशय की स्थिति पैदा हो गई। केवल लेवल 3 का सर्टिफिकेट कक्षा 10 के छात्रों के लिए जारी किया गया है। टीचरों का कहना है कि इससे पहले कक्षा 10 के लिए केवल 2 और कक्षा 12 के लिए केवल 4 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इस बार अचानक कक्षा 10वीं के लिए लेवल 3 और 12वीं के लेवल 4 जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले से 24 विद्यार्थी मनाली शीतकालीन कैंप में लेंगे हिस्सा।
हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत जानेंगे। प्रदेश के 12 लड़के और 12 लड़कियां शिविर में आयोजित की जाएंगी गतिविधियां। प्रदेश के विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को जानने का मौका मिलेगा। इसके लिए मनाली में 5 दिवसीय 2 साहसिक कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग गतिविधियां की जाएंगी। इसके लिए सभी जिलों से शैक्षणिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 24 विद्यार्थियों का चयन किया गया। शिक्षा विभाग ने बदली रणनीति, वजह जानकर दोबारा स्कूल से जोड़ा जाएगा बच्चा। स्कूल छोड़ने का कारण जांच, बच्चों को पढ़ाई से जोड़ेगा विभाग। अब स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की सिर्फ गिनती नहीं होगी बल्कि उनकी कहानी भी सुनी जाएगी। शिक्षा विभाग ने ड्रॉप आउट रोकने के लिए इस बार रणनीति बदली है। इन नए अभियान में अध्यापक केवल बच्चों को ढूंढकर दोबारा दाखिल कराने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि यह भी पता लगाएंगे कि बच्चा स्कूल से क्यों दूर हुआ। जिले में 999 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से हर बार शैक्षणिक स्तर के दौरान कई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अधिकांश मामलों में बच्चे परीक्षा से पहले स्कूल आना बंद कर देते हैं। यमुनानगर के औद्योगिक दृष्टि से अहम है। यहाँ रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिक परिवार आते हैं। शुरुआत में बच्चे स्कूलों में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही काम छूटता है, फैक्ट्री बंद होती है, ठेका खत्म होता है, परिवार दूसरे शहर में पलायन कर। डीयू में शनिवार को सेमेस्टर एग्जाम के दौरान हुई दिक्कत। एक दिन में 800 पेपर कई देरी से हुए शुरू तो कई हुए रद्द। शनिवार के सेमेस्टर एग्जाम स्टूडेंट के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें आई। सेमेस्टर 7 यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सों के चौथे साल के कई एग्जाम देरी से शुरू हुए तो 10 एग्जाम्स को ही नहीं पाए। डीयू के डीन एग्जामिनेशन प्रोफेसर जीएस गुटेजा का कहना है कि शनिवार सुबह की शिफ्ट में लगभग 800 क्वेश्चन पेपर तय थे। कुछ लॉजिस्टिक कारणों की वजह से कुछ क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं हो पाए, जिसके कारण कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा नहीं रखी जा सकी। कई पेपर आधे घंटे से लेकर 1-2 घंटे की देरी से शुरू हुए। स्कूल में बच्चों का बोझ कम करने के लिए संसद में हुई चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में साफ किया गया है कि स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। इसके बाद सीबीएसई, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन की विशेष कमेटी ने स्कूल बैग की नीति भी बनाई और हर क्लास के स्कूल बैग को वजन की अधिकता सीमा भी तय की गई। संसद में इस बारे में एक सवाल भी पूछा गया था, जिसके लिखित जवाब में स्कूल बैग के वजन को कम करने और देश के सभी स्कूलों के वार्षिक कैलेंडर में 10 बैगलेस नियमों की अनिवार्य रूप से शामिल करने की बात कही। प्राइवेट स्कूलों पर रखनी होगी नजर। सांसद ने कहा कि स्कूलों में बैगलेस डेज भी शुरू हुए हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे स्कूल बैग का वजन कम होगा। सरकार को स्कूल बैग के वजन पर नजर भी रखनी होगी, क्योंकि चंद प्राइवेट स्कूल जैसे पैसा कमाने के चक्कर में जिस प्रकार प्रशासकों के साथ हाथ मिला देते हैं, उसका दंड बच्चों को भी भारी बोझ उठाकर भोगना पड़ता है। एसबीआई ने लोन से लेकर एफडी पर घटाई ब्याज दरें। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन से लेकर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरों को घटा दिया है। नई दरें सोमवार से लागू होंगी। एसबीआई की ओर से यह फैसला लेते हुए समय लिया गया कि जब इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 25 आधार अंक 5.50% से घटाकर 25.25 कर दिया, तो एसबीआई की ओर से मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग स्टेट्स को 5 आधार यानी 0.05% कम किया है।